हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत से लेकर औपनिवेशिक शासन काल तक के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया पर विस्तृत लेख लिखिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आंसर में लिखेंगे, प्राचीन भारत से लेकर औपनिवेशिक शासन काल तक भारत में संवैधानिक विकास एक क्रमिक और बहुआयामी प्रक्रिया रही है। यह प्रक्रिया राजनीतिक सत्ता, प्रशासनिक ढांचे, कानून व्यवस्था और जनता की भूमिका में हुए निरंतर परिवर्तनों को दर्शाती है। प्राचीन भारत में संविधान जैसा लिखित दस्तावेज नहीं था, परंतु शासन व्यवस्था धर्म, परंपरा और नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। वैदिक काल में सभा और समिति जैसी संस्थाएं शासन में जनता की भागीदारी का संकेत देती हैं। राजा को धर्म के अधीन माना जाता था और वह मनमाने ढंग से शासन नहीं कर सकता था। मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों में राजधर्म, दंड व्यवस्था और सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, जो इस समय की संवैधानिक सोच को दर्शाते हैं। मौर्य काल में कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक सुव्यवस्थित प्रशासन, कर व्यवस्था, न्याय और सुरक्षा संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जो आधुनिक संवैधानिक तत्वों की झलक देता है। मध्यकालीन भारत में भी शासन धर्म और कानून के सिद्धांतों से प्रभावित रहा। सल्तनत और मुगल काल में शासक सर्वोच्च होता था, परंतु शासन पूरी तरह निरंकुश नहीं था। इस्लामी कानून और स्थानीय परंपराओं का समन्वय देखने को मिलता है। मुगल काल में प्रशासनिक केंद्रीकरण, राजस्व व्यवस्था और न्यायिक संस्थाएं विकसित हुईं। यद्यपि जनता की राजनीतिक भागीदारी सीमित थी, फिर भी कानून और प्रशासन में कुछ स्थायित्व दिखाई देता है। औपनिवेशिक शासन काल में भारत में संवैधानिक विकास अधिक स्पष्ट और लिखित रूप में सामने आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की शुरुआत थे। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। उस इसके बाद 1861, 1892 और 1909 के अधिनियम द्वारा विधायिकाओं का विस्तार और भारतीयों की सीमित भागीदारी सुनिश्चित की गई। 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड से सुधारों ने द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की, जबकि 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रकार प्राचीन काल की परंपरागत और नैतिक शासन व्यवस्था से लेकर औपनिवेशिक काल की लिखित संवैधानिक संरचनाओं तक भारत का संवैधानिक विकास निरंतर परिवर्तनशील रहा। यही ऐतिहासिक अनुभव आगे चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान की आधारशिला बना। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।